मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले। हो जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले। कर कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, कर कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीताराम नाम कौन प्यारी प्यारी लागे, प्यारी प्यारी लागे। वही मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। जय हो। और रघुपत में प्राप्त करके सब पीकर रस हरि रस को, पीकर श्री हरि रस को। रघुपत में प्राप्त करके सब पीकर श्री हरि रस को, पीकर श्री हरि रस को। गणराज से रहे नित निर्मल फिकर कहो क्या उसको, गणराज से रहे नित निर्भय फिकर कहो क्या उसको। जिसको माता पिता रघुराज सिया महारानी लागे, महारानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मीठो 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 सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शनिदेव पर तिल चलाने से समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। शनिदेव पर तिल कब से चढ़ाया जाने लगा वो सुन लो। एक समय आपको मालूम है राम जी पुल बांध रहे थे। जब राम जी लंका पर चढ़ाई करके जा रहे करने के लिए जा रहे थे और पुल बांध रहे थे तो वहां पर शनिदेव आ गए राम जी से लड़ने। बोले मुझे राम जी से युद्ध करना है। और जैसे शनिदेव युद्ध करने के लिए राम जी से आए तो हनुमान जी वहीं खड़े हैं गेट पे। बोले क्यों आए हो? बोले मुझे राम जी से युद्ध करना है। बोले राम जी से युद्ध क्यों करना है? बोले मुझे करना है, मेरी दशा इन पर आ रही है। बोले भगवान पर दशा लगाने से पहले भैया हम पर लग जाओ तो। भगवान को पीछे देखना, पहले भगत को ही देख लो। तो कहते हैं कि शनि देव में और हनुमान जी में युद्ध हो गया
और जब शनिदेव और हनुमान जी में युद्ध हुआ तो बहुत देर तक वो युद्ध चला, एकांत में दोनों चले गए और जोड़ तोड़ से युद्ध हुआ। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में पकड़ करके शनिदेव को बड़े झपट्टा मारे और इतने भयंकर शनिदेव को झपट्टा दिए कि शनिदेव का पूरा शरीर छल्ली छल्ली हो गया, जगह जगह चोट लग गई। शनिदेव रोने लगे, हनुमान जी बस बस मैं राम जी के पास ले जाऊंगा। बोले पहले मेरी बात सुनो। बोले क्या? पहले तुम प्रण करो कि जो राम भगवान की भक्ति करेगा उस पर तुम कभी आओगे ही नहीं। शनिदेव से कहला लिया कि जो राम का भजन करेगा तुम उस पर कभी नहीं लगोगे। शनिदेव ने कहा जो राम का सच्चा भक्त होगा भैया मैं उस पर आऊंगा ही नहीं। पर शनिदेव रोने लगे, बोले तुमने मुझे बहुत मारा है, मेरे शरीर में चोटें लग गई हैं, इनका इलाज तो कर दो। तो कहते हैं हनुमान जी गए और तेल लेकर के आए और रुई में लेकर के तेल लगा दिया शनिदेव से और शनिदेव की पीड़ा शांत हो गई। तो उसी दिन से शनिदेव जी ने कह दिया, हे हनुमान जी आपने मेरे तेल लगाया है और मेरी शरीर की जो चोटें हैं इनको सही किया है। आज से कोई भी व्यक्ति पृथ्वी लोक का अगर मुझे तेल चलाएगा तो उसके जीवन में कभी कष्ट आएंगे ही नहीं। इसलिए हमारे धर्म में मान्यता हो गई कि शनिदेव पर जरूर तेल चढ़ाया जाता है और प्रसन्न होते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। हमारे शास्त्रों में बड़ी कथाएं हैं, बड़ी महिमा गाई जाती है हर वस्तु की। हनुमान जी को सिंदूर कब से चढ़ता है कथा तो आप जानते हैं कि एक बार सीता मैया सिंदूर लगा रही थी, हनुमान जी पहुंच गए। बोले क्यों मैया क्या कर रही हो? बोले सिंदूर लगा रही हूं मांग में। सिंदूर कितना लगाती है माता? यहां से लगाते हैं और यहां तक। आजकल की माताएं वो बाजार वाला नकली वाला पता नहीं काय का आता है, यहाँ लगाती हैं। मेरी तरफ देख रही हो क्या? देख रही हो ना? हाँ, इतना यही टोन पे बालों के नीचे देखना चाहिए कि मांग भर रही है। जो पूरी मांग भरती है उनको कभी ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं होती। हमारी संस्कृति पाखंडवादियों का समर्थन नहीं करती, रूढ़िवादियों का समर्थन नहीं करती। भारतीय संस्कृति साइंटिस्टों की संस्कृति है, वैज्ञानिकता पर आधारित है, मूर्खों की संस्कृति नहीं है। बिछुड़ी पहनने से हृदय के रोग नहीं होते, चूड़ी पहनने से हाथ के रोग नहीं होते, माला पहनने से गले के रोग नहीं होते, जनेऊ पहनने से ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता, प्याज न खाने से ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता, सुबह जागने से व्यक्ति बीमार नहीं होता, सूर्य को जल चढ़ाने से व्यक्ति की आंखें कभी खराब नहीं होती, चोटी रखने से व्यक्ति का ज्ञान श्रेष्ठ रहता है। भारतीय संस्कृति में कोई मूर्खता नहीं है, लेकिन पता हमको पता नहीं है। घी का दीपक रखने से घर में कभी विषैले जीव नहीं आते, इसलिए घर में घी का दीपक रखा जाता था, कंडी पर भोग लगाया जाता था। प्रेम से कहिए जय श्री राम। ये राम कथा की बातें नहीं है, मैं कह देता हूं। जाकी सहेज पर श्वास श्रुति चारी, जाकी सहेज श्वास श्रुति चारी, अरे सोहर पड़े यह बहुतों के भारी, सोहर पड़े यह बहुतों के भारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरा जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। भगवान अध्ययन करके महाराज लौट करके आए हैं और कहते हैं प्रात काल उठ के रघुनाथा,
मात पिता गुरु ना वही माथा, अपने गुरु मात पिता को प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जैसे आनंदपुर की बहुएं हैं ना, ये सब उठ करके सास के पांव पड़ती है महाराज, बहुत अच्छी बहुएं हैं। एक जगह मैं कथा करने गया तो मैंने बहू बहुत अच्छी थी, सुबह सुबह दीपक लगा रही थी, तुलसी में जल चढ़ा रही थी, सूर्य भगवान के हाथ जोड़ रही थी। तो मैंने कहा आप सासू माँ के पैर तो रोज पड़ती होगी। उठ करके वो मुझसे कहती है महाराज सुन लो, चाहे मैं बा कुतिया के पाँव पल लूं, जा कुतिया के कभी नहीं पड़ सकता। हाँ भैया, लेकिन राम कथा सिखाती है कि सुबह उठ करके अपने से बड़ों के चरण छूना चाहिए। बड़ों के चरण छूने से महाराज आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल भी बढ़ता है। बड़ों के पैर जरूर पड़ना चाहिए। प्रेम से कहिए जय जय सिया राम। थोड़ी मैं आपको मार्कंडेय मुनि की कथा कह दूं 2 मिनट में। मार्कंडेय मुनि जो थे ना, सिर्फ 12 वर्ष के लिए उत्पन्न हुए थे। शंकर भगवान ने उनको दिया था सिर्फ 12 वर्ष के लिए, मार्कंड ऋषि से। तो उन्होंने कहा एक दिन तुम्हारा पुत्र मरी जाएगा, 12 वर्ष की उम्र में। तो उसको आदत पाड़ी, आदत लगाई। बोले बेटा जो भी संत महात्मा रास्ते में से निकला करना, सबके चरण छुआ कर तू। और उससे नहीं कहा तू 12 वर्ष जिएगा, बचपन से बुरी आदत, हाय हेलो की नहीं, प्रणाम करने की। तो कोई भी महात्मा है, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, सबको मिलकर मार्कंडेय मुनि प्रणाम करते। एक दिन का आप युग देखिए, वो 11 वर्ष के हो गए, उनकी आखिरी वर्ष आ गई मरने की, और 1-2 महीने बचे। तो कहते हैं कि उसी समय सप्त ऋषि वहां से निकल पड़े। और सप्तऋषि जैसे ही निकले तो मार्कंडेय मुनि ने चरणों में प्रणाम किया, गिर पड़ा वो बालक। और सप्तऋषि कहते हैं चिरंजीवी भाव। क्या कह दिया? चिरंजीवी भाव, बेटा चिरंजीवी हो। तो उसके पिताजी पास में आ गए, बोले गुरुजी ये तो 1 महीने बाद मरने वाला है। अरे शिव जी ने दिया है, मरने वाला है, आप कह रहे चिरंजीवी। सप्तऋषियों ने कह दिया हमारे मुंह से निकला वचन कभी असत्य नहीं होता, हमारी वाणी में सरस्वती वास करती है, हमारा विप्र वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण का वाक्य भगवान का वाक्य होता है। अमर हो गया। कहते हैं मार्कंडेय मुनि अभी भी जीवित थे। जब प्रलय हो जाती है ना, तब भी मार्कंडेय मुनि जीवित रहे। ब्राह्मणों के चरण छुलवाओगे, संतों को छुलवाओगे, आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा। एक कथा और आती है कि एक मुर्दा चला जा रहा था, रास्ते में तुलसीदास जी आगे खड़े थे। तो जिसका पति मर गया था ना, बेचारी वो विधवा आगे आगे जा रही। एक मोड़ पड़ गया, सरजू घाट में से स्नान करके तुलसीदास जी आ रहे। तुलसीदास जी क्या पता इसकी पति की अर्थी पीछे आ रही है। वो पत्नी आई और आकर के तुलसीदास जी को प्रणाम कर लिया, गुरुजी प्रणाम। तुलसीदास जी ने कह दिया अखंड सौभाग्यवती। अरे बेटी अखंड सौभाग्यवती रहो, तुम्हारा सुहाग अमर रहे, जाओ बेटी आशीर्वाद है। उसने घूंघट से मुंह निकाला और कहा गुरुजी मैं विधवा हो गई, मेरे पति की अर्थी मेरे पीछे आ रही है, और आपने कह दिया अखंड सौभाग्य। एक संत ने दुआ कहा, सुरपुर डेरा डर गए और पति काल के गाल, और तुलसी तेरे बचन के होंगे कहा हवाल। वो स्त्री कहती है सुरपुर डेरा डर गए, पति काल के गाल, पीछे अर्थी आ रही है। कहते तुलसीदास जी ने कहा बेटी मेरा वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। कहते तुलसीदास जी ने अर्थी को उतरवाया और उसके कान में राम मंत्र कहा, तो वो व्यक्ति मरा हुआ जीवित हो गया। राम नाम की महिमा है, ब्राह्मणों के वचन की बड़ी महिमा है। विप्र वाक्यम जनार्दनम, बड़ों का तो आशीर्वाद लेना ही चाहिए।
प्रातः काले उठ के रघुनाथा, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, अरे मान पिता गुरु नाम है माता, मात पिता गुरु नाम ही माता, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान धीरे धीरे बड़े हो गए। अब जब भगवान का अवतार किस लिए हुआ है? दुष्टों का नाश करने के लिए। जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अदम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरै कृपा निधि सज्जन वीरा। अब भगवान जब बड़े हुए, पढ़ करके आ गए, तो भगवान के आगे की लीला चालू होती है। विश्वामित्र मुनि अपने आश्रम में बैठे हैं, जनकपुर के किनारे रहते हैं। तो वह विश्वामित्र मुनि के यहाँ सुबाहु मारीच आते हैं। भगवान ने ताड़का को अब आगे चल के मारेंगे। ताड़का कौन है? ताड़का रावण की नानी है। कौन है? रावण की नानी, क्योंकि मामा मारीच है। तो मारीच ताड़के के ही, ताड़का के पुत्र है, सुबाहु और मारीच। तो मामा मारीच, तो सुबाहु और मारीच बड़े परेशान करते हैं। किसको? विश्वामित्र मुनि। हवन नहीं करने देते। तो कहते हैं विश्वामित्र मुनि के मन में आया मैं जाऊं और भगवान को लेकर के आऊं। गादी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहिन निश्चर पाप। बोले पापी जो है भगवान के बिना समाप्त नहीं होंगे। तो कहते हैं विश्वामित्र मुनि दशरथ जी के पास में आ गए हैं। दशरथ जी ने बड़ा स्वागत किया और स्वागत करके सुना और कहा, विश्वामित्र जी ने कहे राजा दशरथ, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। बोले क्या चाहिए? दशरथ जी ने कहा मांगिए मत ही महामुनि, आप तो आदेश करिए। रामायण में 3 महामुनि हैं। एक वशिष्ठ महामुनि है, एक अत्रि महामुनि है और एक विश्वामित्र महामुनि है। बोले आप तो आदेश करिए। जब दशरथ जी ने ऐसा कहा तो विश्वामित्र मुनि ने कहा मैं आपके पुत्रों को लेने आया हूं, मुझे राम लखन दे दो। तो दशरथ जी के मन में थोड़ा सोच हो गया। सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। दांत कटकटाने लगे दशरथ जी के। और दशरथ जी कहते हैं चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र बचन नहीं कयो विचारी। दशरथ जी ने कहा आपने विचार करके मुझसे नहीं मांगा, आपने पुत्र मांग लिए, फिर भी मुझसे आप पुत्र मांग रहे हो तो एक निवेदन और है, राम को तो मांगो ही मत। जे सुत है मुहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनत गोसाई। कुछ संत लोग यहाँ प्रश्न करते हैं कि राम को क्यों नहीं दे सकते दशरथ जी? तो इसके बारे में सब विचित्र कथा कहते हैं कि दशरथ जी ने राम जी को पहले ही दे चुके हैं, और एक वस्तु अगर किसी को दे दी जाए तो दूसरे को नहीं दी जा सकती। किसको दे दिए? जटायु को। ऐसी कथा आती है। राम भगवान के लिए दशरथ जी ने पहले जटायु को दे दिए। आपने सब कल कथा सुनी
कि एक बार दशरथ जी के मन में बड़ी गलानी हुई कि मेरा पुत्र नहीं है। एक बार भूपति मन माही भाई गलानी मेरे से। तो कहते हैं दशरथ जी को इतना दुख हुआ कि वो विमान में बैठ करके जलने के लिए चले गए सूर्य से। जब वो सूर्य से जलने के लिए गए कि जाकर के मर जाऊंगा, पुत्र नहीं है, उड़ करके गए, जाकर के पहुंचे, सूर्य तक कोई पहुंच नहीं सकता। तो दशरथ जी गिरे, और जैसे दशरथ जी वहां पर गिरे तो जटायु महाराज नीचे बैठे थे। जटायु महाराज ने देखा, अरे ये दशरथ महाराज है। जटायु उड़ करके गए और अपने पंखों पर दशरथ जी को झेल लिया महाराज। और जैसे दशरथ जी को पंखों पर लिया, नीचे आए और आकर के दशरथ जी की जब मूर्छा खुली, जटायु से कहा मुझे क्यों बचा लिया, मुझे मर जाने देते। बोले क्यों मर रहे हो महाराज? दशरथ जी ने कहा मैं इसलिए मर रहा हूं कि मेरे पुत्र नहीं है। तो जटायु ने कहा अरे महाराज आप भूल मत करना, तुम्हारे घर तो 4-4 पुत्र होंगे। क्योंकि जटायु से ऋषि कह गए थे, बोले दशरथ मिल जाए तो उससे बोल देना घबराए नहीं, 4-4 पुत्र होंगे। तो जटायु को मालूम था, और जैसे ही जटायु ने कहा कि 4-4 पुत्र होंगे तो दशरथ जी इतने प्रसन्न हो गए और उन्होंने जटायु से कह दिया कि अगर मेरे 4 पुत्र होंगे तो प्रथम संतान में तुझको ही दे दूंगा। प्रथम संतान तेरी हुई जटायु। तो कहते हैं जटायु को दे दिए राम। प्रथम संतान कौन है? राम। तो आप शास्त्र की मर्यादा देखो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। क्या हुआ कि राम जी ने दशरथ जी का अंतिम संस्कार नहीं किया। पुत्र का कर्तव्य होता है, अगर बड़ा पुत्र उसका कर्तव्य अपने पिता का अंतिम संस्कार करे, लेकिन राम जी ने दशरथ जी का अंतिम संस्कार नहीं किया। किसका किया? जटायु का। जटायु की क्रिया की भगवान ने अपने हाथों से। क्यों? कि राम जी ने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे जटायु को दिया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं जटायु को पिता मानूं और पिता के समान उनका क्रिया कर। दशरथ जी ने वो बात यहीं पर कही है कि मैंने जटायु को दे चुका हूं। राम देते नहीं ओ बनते गोसाई, लेकिन यहाँ पर तो बड़ा प्रसंग आता है कि विश्वामित्र जी ने बड़ा ज्ञान दिया है और कहा है कि ये ब्रह्म है। अन्य पुराणों में ये जो वाल्मीकि रामायण है, तो विश्वामित्र दशरथ जी का चरित्र उसमें जरा विस्तार है, और अन्य जो ग्रंथ लिखे हैं उनमें भी ये संवाद बहुत विचित्र है। राम कथा में संवाद का विस्तार नहीं है। विश्वामित्र जी ने नाना भांति से दशरथ जी को समझाया है, कौशल्या को समझाया, सुमित्रा को समझाया, कैकेयी को समझाया, और कहा कि ब्रह्म हैं, कि अवतरित हुए हैं, आप पुत्र मोह में मत पड़िए। आपने तपस्या की थी, इसलिए आपके यहाँ जन्म लेकर के आए हैं। ये ब्रह्म हैं, आप इनको साधारण पुत्र ना समझें, इनके बिना निशाचरों का नाश नहीं होगा। हे इसलिए माताओं, हे दशरथ जी आप शोक मत करें। अच्छा एक बात और है, अन्य पुराणों में कथा आती है कि जब राम जाने लगे ना विश्वामित्र जी के साथ में, तो कौशल्या जी नहीं रोई। कौशल्या जी को बड़ी प्रसन्नता भाई। पूछो क्यों हुई? क्योंकि कौशल्या मैया शंकर जी की बड़ी भक्त थी, शिव जी की बड़ी भक्त थी कौशल्या मैया। तो उन्होंने पूछा कि मेरा जो बड़ा बेटा राम होगा उसका विवाह कब होगा शिव जी से? क्या माता को चिंता रहती है ना, महाराज देखना शादी की जो कब बन रहे बेटा। तो कहते हैं कि शिव जी ने कौशल्या माँ से कहा था कि तुम्हारे जो राम होंगे
उनका विवाह जब होगा जब विश्वामित्र मुनि उनको लेने के लिए आएंगे, और जब विश्वामित्र मुनि लेने आ जाएं तो समझ लेना कि फिर राम तभी घर लौटेगा जब बहू साथ में ही ले आएगा। ये शिव जी ने पहले ही आशीर्वाद दे दिया था कौशल्या मैया का। ऐसी कथा रामायणों में मिलती है, इसलिए कौशल्या मैया दुखी नहीं भाई। और लेकर के गए हैं तो चले जात मुनि और दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर धा। जैसे भगवान ने देख जा रहे हैं रास्ते में और जाने लगे से महाराज ताड़का आ गई। ताड़का कौन है? रावण की नानी। हाँ भैया। और जैसी नानी आई तो कहते हैं एक ही बाण प्राण हर लिया। हाँ, भगवान ने ऐसा बाण चलाया, एक ही बाण में ताड़का का संहार कर दिया। और कहते हैं ऐसे मंत्र दिए राम जी को, जा से लगे छुदा नहीं प्यासा। राम जी को ना भूख लगे ना प्यास लगे, ऐसे अस्त्र शस्त्र दिए। और जैसे यज्ञ करने लगे तो भगवान ने कहा आप यज्ञ करिए, आपको कुछ नहीं चिंता करनी है। तो सुने मारीच और निशाचर क्रोही, सुने मारीच निशाचर क्रोही, अरे ले सहाय धामा मुनि द्रोही, ले दाई धावा मुनि जोई। आप मुखर बाण राम तेहि मारा, बिन फरमान राम देहि मारा। सत जो जनेगा सागर पारा, सत्य जो जनेगा सागर पारा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कहते हैं जैसे ही हवन करने लगे ना मुनि तो सुबाहु मारीच पड़े हैं। तो भगवान ने बिना फन का बाण मारा मारीच में, कहे मेरे आगे काम आएगा। हम लोग तो आज की जानते हैं, भगवान बहुत पहले की जानते हैं। भगवान चाहते तो मारीच को वहीं पर मार देते, लेकिन फिर मारीच माया का मृग बन के कैसे आया। तो कहते 100 योजन समुद्र के पार जाके गिरा मारीच। अब इधर क्या हुआ, जैसे मारा है जाकर के गिरा है। अब भैया हम विवाह की ओर बढ़ रहे हैं। अब जनकपुरी से बुलावा आने वाला है, प्रेम से कहिए जय सिया राम। तो एक बात मालूम है कि विवाह में गंगा जी क्यों लाई जाती है? किस किस के हाथ में गंगा जी? हाथ उठाओ। शादी में गंगा जी लेने नहीं जाते खबास। अब तो समझ गए हिंदी में सबके आती है। अब गंगा जी क्यों लाई जाती है वो कथा सुना देते हैं, ठीक है। गंगा जी इसलिए, और गौरी की पूजा करते हैं, कुकरा गाते हैं। तो वो कथा मैं आपको जल्दी जल्दी सुना दूंगा। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। कहते हैं कि एक पंडित जी थे, वो लंका में बैठे थे। वो कुंडली में मिलान मिला रहे थे। रावण आगे बोले पंडित जी क्या कर रहे हो? बोले हम ये देख रहे हैं कि जब राम रावण का युद्ध इस मैदान में होगा तो कौन जीतेगा। तो रावण ने कहा युद्ध होगा? किसका युद्ध होगा? बोले तुम्हारा और राम का। बोले राम कौन है? बोले जो तुमको मारने आ रहे हैं। रावण समझ नहीं। बोले मैं इतना बड़ा ज्योतिषी हूं, मुझे पता नहीं, तुझे कैसे पता? बोले यही तो बात है। तो रावण ने पूछा जीतेगा कौन? तो ज्योतिषी ने कह दिया भैया राम ही जीतेंगे, तुम तो हारोगे। तो परीक्षा ली। रावण ने निमंत्रण किया पंडित जी का, असली है कि नकली। तो गऊ के लिए पहले गेहूं खिलाए, पर गऊ ने गोबर में जो गेहूं निकाले, उन्हीं गेहूं को पीस के रोटी बनाई रावण ने।
और पंडित जी के आगे लेकर पहुंच गए, ले महाराज दाल रोटी खाओ। तो जैसी वो गेहूं की रोटी पहुंची, पंडित जी कहते हैं महाराज मैं ये भोजन नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले इस भोजन को कोई और कर चुका है, ये भोजन झूठा है। रावण समझ गया पक्का पंडित है, अब तो मैं ही राम से हारूंगा। पर पूछा राम कहां जन्मेंगे? बोले दशरथ कौशल्या के यहाँ। बोले अच्छा। तो कहते हैं तपस्या की रावण ने और शिव जी से वरदान मांगा। कहीं कहीं आता है ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि दशरथ जी के द्वारा कोई पुत्री पैदा ना हो। ये वरदान मांगा रावण ने तपस्या करके। तो चौपाई आती ना, एक बार भूपति मन में आई, भाई गलाली मेरे सुतनाई। तो रावण को वरदान दिया ना ब्रह्मा ने। तो तब दशरथ जी को बड़ा दुख हुआ कि बताओ ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और मेरे बेटा ही नहीं है। एक बार भूपति मन माही, भाई गलाने मेरे। तो रावण ने तपस्या की कि दशरथ जी के द्वारा कोई पुत्र उत्पन्न ना हो, बची कौशल्या। तो क्या हुआ कि कौशल्या का स्वयंवर था। कौशल्या का स्वयंवर हो रहा था, सब राजा उसमें जा रहे थे। इधर रावण ने दो थे ना, घूरिया और कुकरा। घूरिया के नाम से घूरे पूजे जाते हैं और कुकरा के नाम से कुकरा गाए जाते हैं। ये रावण के सेवक थे। दोनों चले गए, कौशल्या मैया को ले आए, ला करके समुद्र में फेंक दिया। बोले दशरथ जी से कोई पुत्र उत्पन्न होगा नहीं। अब कौशल्या माता भी समुद्र में गई, अब राम जी का जन्म होगा ही नहीं। रावण ने कहा मैं मरूंगा ही नहीं। आदमी कितने प्रयास करता है कि मेरी मृत्यु ना आए, लेकिन मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बता जाने। कितना ही प्रयास कर लो महाराज, मृत्यु टलने वाली। रावण ने प्रयास किया, कौशल्या को हर कर ले गए, फेंक दिए जल में, एक पेटी में बंद करके। दशरथ जी उधर से आए और देखा ये कौन है इसमें। वो मटकता हुआ जब वो जैसी दिखा है महाराज, तो दशरथ जी गए हैं और जाकर के उनको बाहर निकाला और कौशल्या माँ का वहीं पर पानी ग्रहण हो गया। पानी ग्रहण माने, पानी माने हाथ और ग्रहण माने पकड़ना। हाथ को पकड़ लिया, भाई पानी ग्रहण हो गया। तो जैसे ही पानी ग्रहण हुआ तो जो घूरिया कुकरा थे वो दशरथ जी पर आक्रमण करने लगे। दशरथ जी ने दोनों को मार दिया। जब वो दोनों मरने लगे तो उन्होंने कहा आपने हमको वैसे ही मार दिया, हमारा कोई दोष नहीं है। दशरथ जी का वरदान मांग लो। तो घूरिया कहता है आप दोनों का यहाँ विवाह हुआ है, हम आपके सामने विवाह के टाइम मर रहे हैं, इसलिए घूरिया ने कहा मुझे वरदान दो कि विवाह में मेरी पूजा होना चाहिए, मैं घूरे के रूप में जाना चाहूंगा। तो जो मेरी पूजा करेंगे वो पति पत्नी सदा प्रसन्न रहेंगे, इसलिए घोड़े की पूजा की जाती है। एक था कुकरा, उसने कहा मेरे नाम के गीत अगर गाए जाएंगे सुबह सुबह तो विवाह बहुत अच्छे से संपन्न होगा, इसलिए कुकरा गाए जाते हैं। बोल रामचंद्र भगवान की। अब दशरथ जी कौशल्या को लेकर के कहां पहुंचे, जहां से उनको हरण करके लाए। वहां पर गए, एक मंत्री ने आक्रमण किया दशरथ जी पर। दशरथ जी ने बाण मारा, उसकी गर्दन जाकर के मंडप के नीचे गिर गई। मंडप पहले से बना था, क्यों स्वयंवर था। तो जैसे ही महाराज सबने कहा कि कौशल्या का विवाह दशरथ जी से करा दीजिए, सुंदर विवाह हुआ। बोले चलो मंडप के नीचे कन्यादान कर लें, मंडप के नीचे भावर पाड़ लें। और जैसे ही मंडप के नीचे गए तो वहां तो मस्तक पड़ा हुआ था। ऋषि ज्ञानियों ने कहा इस मंडप के नीचे तो हत्या हो गई है। तो ज्ञानी मुनियों ने कहा कोई गंगा जी जाए और गंगा लेकर के आए, जब मंडप के नीचे गंगा जल छिड़केंगे तो हत्या का दोष मिट जाएगा, मंडप शुद्ध हो जाएगा। तो कहते हैं खवास को बुलाया। हाँ, अब तो हेडपंप पे नाके जाते हैं भैया खवास, पैसा पूरे लेते हैं। तो गए और जाकर के कहते हैं गंगा जी गए और वहां से लेकर के गंगा जी आए। सुंदर गंगा जी का पूजन हुआ मंडप के नीचे और गंगा जल छिड़का गया, फिर कन्यादान हुआ।
इसलिए हमारे यहाँ रिवाज बन गया कि पहले गंगा जी आती हैं, इसके बाद ही कन्यादान होता है और भावर पड़ती है। बोलो गंगा मैया की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। ईमानदारी में राम कथा 1 महीना की होना चाहिए। कितनी? हाँ, अब इसमें तो हनुमान जी छलांग लगाने पड़ती है। तो कहते हैं विश्वामित्र मुनि लेकर के गए हैं। अब रास्ते में क्या हुआ कि मालूम पड़ा। अब हमारे संत लोग एक बात और कहते हैं, कैसी? कि जनक जी ने सबको निमंत्रण भेजा, लेकिन दशरथ जी को निमंत्रण नहीं भेजा। सबको बुलाया कि भाई धनुष यज्ञ, जो धनुष को तोड़ेगा उसी सीता जी का विवाह होगा, लेकिन दशरथ जी को नहीं बुलाया। और ना ऐसी कहीं लिखा प्रमाण है कि दशरथ जी को बुलाया गया है, नहीं बुलाया गया। बोले क्यों नहीं बुलाया? तो इसके पीछे एक बड़ी कथा आती है कि एक बार जनक राजा अपने भैया के साथ में शिकार खेलने निकल गए। प्रेम से कहिए जय श्री राम। जनक राजा उनके भैया कुशकेतु, तो दोनों भाई जब निकले सैनिकों के साथ शिकार खेलने, तो खेलते 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 वो अयोध्या की भूमि में चले गए जनक महाराज। और जब शिकार खेलते चले गए तो उनको एक सुअर दिखा, बोले इसको मार दो। और कहते हैं जनक राजा ने बाण छोड़ा तो वो सुअर में बाण तो नहीं लगा, एक गौ माता में बाण लग गया जनक राजा से। और जैसे ही जनक राजा से गौ माता में बाण लगा, गौ माता मर गई, गौ हत्या हो गई। जनक जी पास में आए, जोर जोर से रोने लगे, मैं क्या करूं, जीवन में बड़ा पाप हो गया, मैंने कभी जीवन में पाप नहीं किया, और ब्राह्मण की हत्या, गौ हत्या तो महापाप है। तो कुशकेतु जो जनक जी के भैया है ना, उन्होंने कहा सुनो, रो नहीं, हम अयोध्या की भूमि में हैं और ये भूमि बड़ी प्रतापी है, रघुवंशियों की भूमि है, रघुकुल की भूमि है, दशरथ महाराज बड़े प्रतापी हैं। जनक जी के भैया कहते हैं अगर कोई दशरथ जी के पास चला जाए और दशरथ जी महाराज आ जाएं, तो दशरथ जी महाराज कह देंगे हे गौ माता खड़ी हो जा, तो गौ माता जीवित हो जाएगी। इतना दशरथ जी का प्रताप है। तो सैनिकों को पहुंचाया, सैनिक गए और जाकर के दशरथ जी से कहा ऐसी ऐसी बात है, जनक महाराज से पाप हो गया, गौ मर गई अयोध्या की भूमि में। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम, जोर से बोलो, एक बार और बोलिए। शांति सुनना, कथा तरफ देखना, इधर उधर मत देखना। जनक जी के मंत्री पहुंचे, जाकर के दशरथ जी से कहा गौ हत्या हो गई है जनक महाराज से आपकी भूमि में। तो कहते हैं दशरथ जी के हाथ से थाली छूटी। बोल इतना बड़ा पाप हो गया, गौ हत्या हमारे देश में। आजकल भारत का दुर्भाग्य है, यहाँ गाय कटती है, पापियों की संख्या बढ़ गई है, पुण्यवान घट गए हैं। दशरथ जी को बड़ा मारा दुख हुआ, लेकिन दशरथ जी ने कहा मैं तो जा नहीं सकता, तो आप ऐसा करो, एक झाड़ू लगा रहा था, मेहतर झाड़ू लगा रहा था, और जब वो मेहतर झाड़ू लगा रहा था तो दशरथ जी ने कहा भैया सुनो। उसने हाथ जोड़े, हाँ महाराज। बोले तुम जाओ, गौ माता मर गई है भूल से जनक राजा की, तुम एक लोटा लेकर के जाओ, सरजू में से लोटा भरना और लोटे में जल भर करके गौ माता पर छिड़क देना, गौ माता जीवित हो जाएगी। जाओ। वो मेहतर चला गया भैया, झाड़ू लगाने वाला हरिजन, इतना बड़ा प्रतापी, अयोध्या का हरिजन, इतना वजन करने वाला,
लेकर के गया और जाकर के पहुंचा और गौ माता पे जल छिड़का और कहा, अगर हमारे दशरथ राजा प्रजा का भला करने वाले होए, गरीबों का भला करने वाले होए, हे गौ माता तुम जीवित हो जाओ, मैं मेहतर तुमको जीवित करने आया। ये मेरा प्रताप नहीं है, ये मेरे राजा का प्रताप है। और कहते हैं जो इस सरजू मैया का जल छिड़का वो गौ माता जीवित हो गई। जैसी वो गौ माता जीवित हुई, दशरथ जी के लिए जनक जी ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया, मुझे पाप से बचाया। अब आपको मालूम है, जब सबको बुलाने का टाइम आया कि सबको निमंत्रण भेजो, तो भैया ने कहा, छोटे ने जनक जी से, अरे दशरथ महाराज को निमंत्रण तो पहुंचाओ। अरे उन्होंने अपना कितना बड़ा काम किया था, उनको निमंत्रण दो। तो जनक जी कहते हैं, सुनो भैया, आपको मालूम है कि हमारा एक काम पड़ा था कि गौ को जीवित कर दो, तो उन्होंने मेहतर को पहुंचा दिया और वही काम करके चला गया। और अगर आज हमने उनको निमंत्रण भेजा कि आप आ जाओ और धनुष तोड़ करके चले जाओ, कोई भी आ जाए अयोध्या से, अगर कहीं दशरथ जी ने किसी हरिजन को पहुंचा दिया, अगर उसने धनुष तोड़ दिया, तो मैं मेरी बेटी की शादी उससे थोड़ी करूंगा महाराज, इसलिए निमंत्रण ही नहीं भेजा। इसलिए निमंत्रण ही नहीं पहुंचाया। प्रेम से कहिए जय जय सिया राम, जोर से बोलिए। और धनो से जागे सोने रगे बोलनाथा, धनो से जागे सुनी रघु बोलनाथा, हरा से चले मुनि वर के साथा, ओ हरस चले मुनि वर के साथा, हरस चले मुनि वर के साथा, हरस चले मुनि वर के साथा, आश्रम एक तीखे बाग माही, आश्रम देख एक जग नाही, और खागे मृग जीव जंतु तह नाही, कग मृग जीव जंतु तह नाही, खागे मृग जीव जंतु तह नाही। महाराज अब भगवान चले हैं और जाकर के आश्रम एक दीक भगवान, भगवान जैसे चले ना, तो क्या देखा, एक आश्रम देख गया। कहा, गौतम नारी श्राप बस। भगवान गए, जाकर के देखा आश्रम सूना पड़ा है, पत्ते सूखे पड़े हैं, पेड़ हरियाली नहीं है, जीव जंतु वहां पर नहीं है। बोले ये कैसा आश्रम है? गुरुजी से पूछा विश्वामित्र से, उन्होंने कहा गौतम नारी श्राप बस, ओपल देह धरि दीर, और चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। अरे प्रभु, ये अहिल्या है, इसने पाप तो नहीं किया लेकिन गलती से पाप हो गया। अब उपल देह आया है शब्द राम कथा में, आपने कथा तो सुनी है। तो उपल देह का दो अर्थ है। उपल देह का मतलब या तो ये कहिए कि पत्थर बनी थी, अथवा ज्ञानी लोग ये कहते हैं उपल देह का मतलब होता है कि भक्ति में एक निष्ठ, भक्ति में चट्टान जैसे। ये नहीं कि भक्ति में आधा भजन किया आधा छोड़ दिया। नियम में जो एक रस है, जो नियम में चट्टान की तरह खड़ी है, उसका नाम गौतम नारी है, अहिल्या। उपल देह के दोनों ही अर्थ है। जो भक्ति में होकर के बैठी है चट्टान जैसी। चरण कमल रज चाहती,
कृपा करो रघुवीर। हे प्रभु, आपके चरण कमल रज गौतम नारी चाहती है। तो भगवान के मन में बड़ी शंका हुई, बोले एक तो ऋषि पत्नी है, हम क्षत्रिय हैं, कैसे मैं चरण लगा सकता हूं, बड़ा अपराध हो जाएगा। तो कहते हैं कि भगवान ने जैसे अपना चरण ऊपर किया और तुरंत हवा चली और भगवान के चरणों की धूल शिला पर गिरी, तो तुरंत ही अहिल्या माता बन करके प्रकट हो गई। वो रामचंद्र भगवान की। अहिल्या माँ की कथा तो बहुत छोटी है रामायण में, सिर्फ 2 पन्नों में है अहिल्या का प्रसंग, लेकिन ये कथा बहुत शिक्षा देने वाली मनुष्य के लिए है कि मनुष्य को कभी भी भूल से भी पाप नहीं करना चाहिए। जब भूल से पाप करने का इतना बड़ा दंड है, तो जानबूझकर पाप करने का कितना बड़ा दंड मिलेगा। आइए छंद गा लेते हैं। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे वचन नहीं,
हस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सटते ही भज छाड़ कपट जंजाल। कहते अहिल्या माँ ने भगवान से कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों की रज मिल गई, भगवान मेरा जीवन धन्य हो गया। अहिल्या माँ के नेत्रों में आंसू आ गए। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना। भगवान को अपना जान करके प्रभु ने कहा कहाँ जाना चाहती हो? बोले पति के पास जाना चाहती। गई पति लोक आनंद भरी। प्रेम से कहिए जय जय सिया राम, जोर से बोलो। एक बात आप याद रखना, जो हमारे भाग में है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो आपको नहीं देना परमात्मा को, उसे वो आपको कभी मिल नहीं सकता, और जो आपको मिलना है उसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए भागवत में आया दशम स्कंद में, सिद्ध्या सिद्ध्यो समम कुर्यात् देवम ही फल साधनम। अक्रूर जी कहते हैं कि सफल असफल ये तो भगवान के ऊपर है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। अब देखो भैया शादी का टाइम आ रहा है, तो शादी में तो हंसी मजाक बहुत जरूरी है।